अस्सलामुअलैकुम। आज हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके बाद उनके कंसेप्ट को सही समझने के बाद हम फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी मल्टीपल्स में लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे आपसे कुछ 3 सवाल है। अगर आप लोगों को इनके बारे में पता है तो ये वीडियो देखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल का मुझे अगर आप लोग ये आंसर बता सकते हैं तो ठीक है, पहले ये वीडियो ना देखें। इज़ ज़ीरो अ फैक्टर और अ मल्टीपल? क्या ज़ीरो आपके पास एक फैक्टर है या मल्टीपल है? अगर इसका आंसर आप बता सकते हैं तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है। What is the product of first 5 multiples of 3? 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स जो के है तो उनका जो प्रोडक्ट आता है तो वो क्या है? 29,160, 35,000, 0 और नन। सही है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये क्या सही है या गलत है? 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ये सही है या गलत है? मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 47 इज 24। तो इनमें से आपके पास पहला वाला सिर्फ सही है या दूसरा वाला सही है और या फिर तीसरा वाला मतलब कि 2 ओनली करेक्ट है और या डी में आपके पास ओनली 3 करेक्ट है। तो आप अगर इनका जवाब जानते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए नया कुछ नहीं है। अगर नहीं जानते तो अभी इन सब सवालों का हम पूरा कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि किस तरह आप लोगों ने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के कंसेप्ट को समझना होगा, ठीक है जी। अब हम फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर आपके पास लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मेकर। इसको हम फैक्टर को हम डिवाइज़र भी कहते हैं, सही है। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि मेरे पास एक नंबर है 600, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, सही है। आप लोग कहेंगे कि पहले डिफाइन तो करें। डिफाइन करता हूँ, पहले आप समझे तो सही, ठीक है। तो 6 के आपके पास कौन कौन से फैक्टर होंगे, सही है। मैं कहता हूँ कि 6 के आपके पास हो वो फैक्टर है जो कि 6 को मुकम्मल डिवाइड करे, यानी कोई रिमाइंडर ना बचे। अब 1 पर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ तो 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6, कोई रिमाइंडर बचता है? नहीं बचता ना। तो 1 जो कि है वो आपके पास 6 का फैक्टर है, सही है। अब 6 को मैं 2 पर डिवाइड करता हूँ, 2 3 आर 6, तो कोई रिमाइंडर बचता है? नहीं बचता। तो 6 2 जो कि है वो आपके पास 6 का फैक्टर है, सही है। 3 पर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ, 3 2 आर 6, कोई रिमाइंडर बचता है? नहीं बचता ना। तो 3 आपके पास क्या है? वो आपके पास फैक्टर है 6 का जी। 6 को मैं 4 पर डिवाइड करता हूँ तो 4 1 आर 4, हमारे पास 2, हमारे पास कोई रिमाइंडर बचता है 4 पर अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं? यस। तो हम कह सकते हैं कि 4 आपके पास 6 का फैक्टर नहीं है, सही है। इसी तरह 5, तो 5 1 आर 5, हमारे पास 1 रिमाइंडर बचता है तो 5 जो कि है वो आपके पास 6 का फैक्टर नहीं है। इसके बाद 6 खुद 6, तो 6 आपके पास 6 1 आर आपके पास 6, आपके पास 6 जो कि है वो आपके पास 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, सही है। तो कहना कि 6 जो कि है वो आपके पास 6 का फैक्टर है। तो हम अगर 6 के फैक्टर को लिखेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। ये 1 2 3 एंड 6, ये जो कि है ये आपके पास 6 के फैक्टर्स हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। तो मैं इनको रफ करता हूँ और अब आप लोगों को फैक्टर्स 6 के जो फैक्टर्स हैं वो आपके पास क्या है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड 6 एट सेल्फ, सही है। अच्छा, तो ये आपके पास 6 के फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स अगर आप लोगों से किसी ने डिफाइनेशन पूछा तो फैक्टर्स आपके पास वो नंबर्स है जो कि डिवाइड वो नंबर्स आपके पास किसी नंबर के फैक्टर होते हैं जो कि उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे, सही है। फैक्टर इज अ नंबर दैट कम्प्लीटली डिवाइड्स अ स्पेसिफिक नंबर। तो इस 6 के जो फैक्टर है वो आपके पास 1 2 3 और 6 है, सही है। अब फैक्टर्स जो के हैं वो आपके पास किसी नंबर के पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। यानी
मिसाल के तौर पर आप सबसे पहले चलो इस तरह देखिए कि फैक्टर्स हम किस तरह निकालते हैं। इस पॉइंट पर मैं आता हूं क्योंकि इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। फैक्टर्स हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं, एक है बाय डिवीज़न के ज़रिए, सही है, और दूसरा है बाय मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए। डिवीज़न का तो आप लोगों ने देख लिया, सही है, कि किसी नंबर के अगर हम फैक्टर मालूम करते हैं तो उस नंबर से जितने भी आपके पास लोअर इंटीजर्स हैं, उस इंटीजर्स पर उस नंबर को डिवाइड करें तो आप देखें कि अगर फिक्स डिवाइड करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है, इवनली डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं बचता, तो आपके पास उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम 6 के इस तरह फैक्टर भी निकाल सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 600, सही है। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 600 एंड 6 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 600, सही हो गया। ये इन दोनों की कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन से आपके पास ये आता है, सही है। इस तरह 2 मल्टीप्लाई 3, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 600, या आप इस तरह भी कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, जो कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 600। समझ आई कि ना आई, सही है। इसी तरह नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में मैं बात कर रहा था। अगर मैं लिख दूं कि -1 मल्टीप्लाई +600, तो आपके पास क्या आएगा, -6 आएगा। चलिए ठीक है, आपके पास माइनस प्लस, आपके पास माइनस आएगा जी। ये जो 6 के अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात करें तो हम तो 6 के इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, -6 के तो नहीं बात कर रहे हैं ना। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि -1 इज अ फैक्टर ऑफ 6 और -6 इज अ फैक्टर ऑफ 6, या -2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 या -3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। कहने का मतलब यह है कि किसी नंबर के जितने फैक्टर्स पॉजिटिव में होंगे उन्हीं वो भी आपके पास नेगेटिव में भी आ सकते हैं, -1 -2 -3 एंड -6, सही है। लेकिन अगर आपसे कोई मतलब कि जनरली पूछे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 के टोटल आपके पास फैक्टर कितने हैं, तो 1 2 3 एंड 4। 6 के आपके पास टोटल 6 है, 4 फैक्टर्स है, लेकिन ये आपके पास नेगेटिव में भी हो सकते हैं। फैक्टर्स को हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के ज़रिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो आपके पास डिवीजन वाला मेथड जो कि है आपके पास छोटी नंबर के लिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बड़ा नंबर हुआ तो फिर उसको करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सही है। लाइक मैं जो हूँ वो 108, मुझे कोई पूछे कि आपके पास 108 के कितने फैक्टर्स आएंगे, 108 के कितने फैक्टर्स आएंगे, सही है। तो मैं तो सबसे पहले इस तरह लिखूंगा कि 1 आपके पास खुद 108 का फैक्टर है, 1 मल्टीप्लाई 108 इज इक्वल टू 108, सही है। 1 is a factor of 108 and 108 is itself a factor of 108, सही होगा, ये तो हो गया। अब दूसरा, ये चूँकि मुझको लगता है कि आपके पास इवन नंबर है, तो इसको अगर मैं 2 पर डिवाइड करता हूँ तो 100 आपके पास 50 आते हैं, 4 4 आपके पास 54 जी। 2 मल्टीप्लाई 54 जी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 108 का फैक्टर्स हैं। सो 54 इज अ फैक्टर ऑफ 108 एंड 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 108। ये 3 पर अब डिवाइड होता है या नहीं होता है, 3 3 यस 3 पर भी डिवाइड होता है। किस तरह, अगर आप मतलब कि बड़े हैं तो आप जल्दी से कर पाएंगे। 3 3 9, 3 3 9, आपके पास एक बचता है 18, 3 9 9 3 6 18, यस। तो आपके पास 3, आपके पास 3 6 18 36। सो 36 मल्टीप्लाई 3, 36 मल्टीप्लाई 3, सो 3 मल्टीप्लाई 36, ये आपके पास किससे, आपके पास 108 के फैक्टर आते हैं। किस तरह, ये भी मैं मतलब कि डिवीजन क्या देखें, 108 को अगर आप 3 पर डिवाइड करते हैं तो 3 3 ज़ारों 9, एक बचता है 8 आ गया, 3 6 ज़ार 18, 6 18, सही हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई 36 विच इज़ इक्वल टू 18, 108, ये आपके पास एक फैक्टर हो गया। अब 4 पर डिवाइड होता है नहीं है, 4 आपके पास 4 4 2 8 आपके पास 2 28, 7 4 28 जी। 4 पर भी आपके पास डिवाइड होता है। किस तरह, आप देखिए 4 2 8 2 और 8 4 7 ज़ार 28, तो आपके पास 27। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, 108 आता है, सही होगा, ये हो गया। इसके बाद जनाब अली 5 पर तो डिवाइड नहीं होता, 6 पर 6 कम 6 आपके पास 4 और 8 48 जी। 6 पर भी आपके पास ये डिवाइड होता है, आपके पास 6 एकम 6
6 एकम 6 आपके पास 6 1 6 आपके पास 4 बचता है, 4 और 8 आपके पास 48 हो, और 6 8 48 हो, तो आपके पास 1 और 18 जी जी। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 108। और इस तरह 6 7 7 पर आपके पास डिवाइड नहीं होता, 8 पर 8 कम 8 आपके पास 2 और 8 बचते हैं 28 होते हैं, अब 8 पर डिवाइड नहीं होता। 9 पर जी 9 पर ये डिवाइड होता है, क्योंकि 12 10,000 आपके पास हो 120 आता है, और 12 9,000 आपके पास, लेकिन आपके पास 108 आता है, तो 9 × 12 108 आता है। लेकिन अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, आगा खान की तरह, MD कैट की तरह, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ना, तो आपको कम से कम ये मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। यहाँ पर 12 का टेबल है, यहाँ पर 18 का टेबल है, ठीक है ना। और ये किसी नंबर को हाफ करना, ये तो मतलब कि बस डायरेक्ट बंदा कर सकता है कि 36 को हाफ करे आपके पास 18 आएगा ना। सही है, कहने का मतलब ये है कि आपको ये टेबल्स आनी चाहिए। अगर किसी को टेबल नहीं आती फिर उसके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर किसी को टेबल्स आती हैं तो उसके लिए ये काम बहुत इजीली वो कर सकता है। सही हो गया। अच्छा, तो ये 108 के फैक्टर्स है जी। तो फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 27 36 54 एंड 108 आर द फैक्टर्स ऑफ 108। तो ये कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 × 6 आपके पास कितने फैक्टर्स आ गए? आपके पास 12 फैक्टर्स आ गए। सही हो गया। अब इसका फैक्टर्स निकालने का एक और तरीका भी है जो आप लोगों को आनी चाहिए, वो ये है कि क्या है ना कि आपके पास ये 108 है ना, 108 को मैं अगर 2 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास आता है 2 5 10 और 2 4 8 हो, 2 2 4 आपके पास, 2 7 14, 2 एकम 2 नहीं है, 2 पर डिवाइड होता है, 3 पर डिवाइड होता है, 3 9 27 हो, 3 9 हो, और 3 1 3। तो आपके पास यहाँ पर क्या है? 2 है आपके पास। 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो हम 2 बार लिखते हैं। 3 कितनी बार है? तो आपके पास 3 बार है, तो हम 3 बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, किसी भी नंबर के, आपसे पूछा है कि 108 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। अब यहाँ पर तो मुझे पता है कि 12 है ना, लेकिन आपको नहीं भी पता हो तो उसका आपने इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए आप किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जी यहाँ पर आपके पास 2 का पावर है, आपके पास कितना आया है? 2। आपने इसके साथ 1 ऐड करना है। 3 का आपके पास कितना पावर आया है, यानी कि 3 कितने हैं? 3 है, तो इसके पास आपने 1 ऐड करना होगा। ये रूल है। इसी तरह ये नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने का एक किस्म का फार्मूला है। यानी अगर आपको दिया है कि 2008, इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, तो इसी तरह आपने 2008 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो जितने आपके पास प्राइम फैक्टर आते हैं, यहाँ पर जिस तरह 2 आपके पास 2 बार आया है, 3 आपके पास 3 बार आया है, तो 3 पावर 3 मैंने लिखा है, तो उनके साथ आपने एक को ऐड करना होगा। तो 2 के पास अगर 1 ऐड करें तो आपके पास 3 आता है, तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई आपके पास 3 पावर आपके पास 4 आता है। तो फिर इन बेसिस को छोड़े, इन पावर्स को क्या करें, इन पावर्स को आपने बेसिस को छोड़ें, इन पावर्स को आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 4 आपके पास 12 आता है, मतलब कि 108 के आपके पास कितने फैक्टर्स हैं? टोटल 12 फैक्टर्स हैं। तो अगर आपसे जस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पूछा है तो आप जल्दी उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, फिर उस जितने आपके पास वो आते हैं उनको आपके पास 1 ऐड करें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें एक्सपोनेंट को, तो आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो फिर आपने उनको इसी तरह निकालना होगा। समझ आई कि ना आई हो? नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या फार्मूला है? पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और फिर उसको मतलब कि क्या है ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके जो एक्सपोनेंट है उसके साथ 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करें। सही हो गया। अब सेट में एक क्वेश्चन है कि सेट मैथ्स में आपके पास एक क्वेश्चन है। चूंकि मैं टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन करता हूँ इसलिए आपको समझ भी अच्छे से आएगी। सही है, ये आपके पास है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। कहते हैं कि 140 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन
खरे सही है। और मुझे बताए कि जितनी भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ जाए उनका सम क्या होगा, उनका सम क्या होगा। तो जी आपके पास ये 140 प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो आपके पास, सबसे जो कम प्राइम नंबर वो आपके पास 2 है। तो 7 दूने 14, 0 आपके पास आता है जी। 70 आपके पास 2 पर डिवाइड होता है जी, 35 आता है। तो 2 मल्टीप्लाई 35, 35 आपके पास 3 पर डिवाइड होता है, नहीं 5 पर तो डिवाइड होता है ना, 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 पर डिवाइड नहीं होता, 5 पर डिवाइड होता है। तो 5 7 35 सही है। और आपके पास फिर आपके पास 7 आ गया सही है। तो जी कितने आपके पास कौन कौन से फैक्टर है, ये आपके पास प्राइम फैक्टर है ना, 2 आपके पास प्राइम है, 2 आपके पास प्राइम है, 5 आपके पास प्राइम है, 7 आपके पास प्राइम है, 1 आपके पास प्राइम नहीं है तो 1 को आप छोड़े सही है। 1 आपके पास क्या है, वो आपके पास प्राइम। इनको आप अगर ऐड करें तो 7 + 5 + 2, 7 5 12, 7 5 12 क्योंकि 3 और 2 12, और 12 जमा 2 इक्वल टू 14। तो द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज 14 सही हो गया। ये आपके पास है, इसका आंसर आ गया ठीक है जी। अब आप इस तरह करें ना कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर, फैक्टर के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके बारे में भी ज़रा अपने आप को समझे कि नंबर 1 आपके पास प्रॉपर्टी ये है कि किसी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब लिमिटेड होते हैं यानी महदूद होते हैं सही है। किसी भी नंबर आप लेके 6 का हमने देखा 4 फैक्टर थे, 108 का हमने देखा कि 12 फैक्टर्स थे ठीक है ना। किसी भी नंबर के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो आपके पास महदूद होंगे, इनफाइनाइट नहीं हो सकते सही हो गया। ये एक है। दूसरा आपके पास जो फैक्टर्स की प्रॉपर्टी है वो ये है कि फैक्टर्स जो के हैं वो हमेशा, मिसाल के तौर पर 6 के जो फैक्टर थे वो आपके पास क्या थे, 1 2 3 एंड 6 था ना। तो जो फैक्टर्स किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उसके जो हिस्से होते हैं तो वो कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर एट सेल्फ। तो इस नंबर के जो फैक्टर्स है वो आपके पास उस नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, उसके इक्वल हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं सही है। तो द फैक्टर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर इट सेल्फ, इट कैन बी इक्वल टू एंड लेस देन दैट्स नंबर। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है कि किसी भी कोई भी नंबर आपके पास 0 और 1 के अलावा, 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर हो उसके कम अज कम 2 फैक्टर ज़रूर होंगे सही है। 2 को अगर आप देखें तो 1 × 2 2 फैक्टर है। 3 को आप देखें 1 × 3 1 और 3 खुद। 4 को अगर आप देखें तो 1 × 4 और 2 × 2 1 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4 सही है। 5 को अगर आप देखें 1 × 5 6 को अगर आप देखें 1 × 6 और 2 × 3 सो 1 2 3 एंड 6 सही है। आपके पास फैक्टर्स ऑफ 6 कहने का मतलब है कि 0 और 1 के अलावा जितनी भी नंबर्स हैं उनके कम अज कम 2 फैक्टर होंगे। और जिस नंबर के आपके वो छोड़े प्राइम का डिफिनेशन बाद में करता हूँ। अच्छा ये तो हो गया। फिर आपके पास जो चौथा पॉइंट है ना वो आपके पास ये है कि फैक्टर्स को हम हासिल करते हैं डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया सही है। अब इस तरह है ना कि मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 47 एक नंबर है। सबसे पहले इसके तमाम फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो 47 आपके पास एक ऐसा नंबर है जो कि आपके पास 2 पर भी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसके एंड में आपके पास ऑड नंबर है तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। 3 पर अगर हम देखें तो 3 कम 3 आपके पास 17 आता है, तो 17 आपके पास 3 के टेबल में नहीं आता, 3 पर डिवाइड नहीं होता। 4 पर देखें 4 पर डिवाइड नहीं होता। 5 पर देखें 5 पर डिवाइड नहीं होता। 6 पर देखें 6 पर आपके पास ये डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 6 8 आपके पास 48 आता है, 48 आता है, 6 8 अच्छा 7 7 आपके पास 49 आता है, तो ये 7 पर डिवाइड नहीं होता। 8 6 आपके पास 48 आता है, तो 8 पर डिवाइड नहीं होता। 9 पर देखिए आपके पास 45 आता है, तो ये 9 पर डिवाइड नहीं होता। 10 पर देखिए 10 पर डिवाइड नहीं होता। 11 पर देखिए 11 पर डिवाइड नहीं होती, क्योंकि 11 4 आपके पास 44 आता है। 12 12 4 48, 12 × 4 आपके पास 48 आता है, तो आपके पास ये नहीं। तो कहने का मतलब है कि 47 आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसके आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, और वो है आपके पास 1 × 47
47 इज इक्वल टू 47। तो 47 के कितने फैक्टर्स हैं? दो। एक उसका 1 फैक्टर है और एक उसका 47 खुद अपना फैक्टर है। तो ऐसा नंबर जिसके आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो और वो भी आपके पास हो, एक वो नंबर खुद हो और दूसरा 1 हो, तो उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। 2 को आप देखिए, 2 को हम प्राइम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके आपके पास एक 2 खुद फैक्टर है और 1 फैक्टर है, सही है। 3 को अगर हम देखें तो 3 का आपके पास 3 एक खुद फैक्टर है और दूसरा आपके पास 1 है, सही है। तो आपके पास प्राइम फैक्टर है। जब आपके पास कोई भी आपके पास प्राइम फैक्टर हो तो जी इसके आपके पास कितने फैक्टर्स होंगे टोटल? इसके आपके पास 2 फैक्टर्स होंगे और कौन कौन से? और वो है 1 मल्टीप्लाई 47। क्वेश्चन था मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 47। 47 के आपके पास जितनी भी फैक्टर्स हैं उनका मीन यानी उनका एवरेज क्या होगा? तो जनाब अली एवरेज हम किस तरह निकालते हैं? एवरेज हम निकालते हैं कि सम ऑफ टर्म्स हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो। कितने टर्म्स है? एक आपके पास 1 है, दूसरा आपके पास 47 है, उसको सम करें डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास 2 है, तो 47 48 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 एकम 2 2 दूने आपके पास क्या आता है? 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8 आपके पास 24 आता है। तो मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 47 आपके पास क्या आता है? 47 आता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 47 आ रहा हूँ 2 1 एंड 47 हो। आप लोग कहेंगे कि सर आपके पास -1 और -47 भी तो आ सकता है, लेकिन जनरली हम नेगेटिव फैक्टर को काउंट नहीं करते किसी नंबर में, हम पॉजिटिव फैक्टर को ही काउंट करते हैं। तो इसलिए 47 का आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 2 है। नेगेटिव फैक्टर कितने हैं? वो भी 2 है, सही है। अच्छा, ये हो गया। अब हम आते हैं मल्टीपल्स के टॉपिक को। मल्टीपल्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल्स क्या चीज़ें होती है। मल्टीपल्स आपके पास आसान है जी। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि मुझे 6 के मल्टीपल्स वो करे, तो हम कहेंगे कि 6 के जो मल्टीपल्स है 6 1 जार आपके पास 6, चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, सही हो गया। 6 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास 6 4 24 और 6 5 30, सही हो गया ना। तो ये आपके पास फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 6 फैक्टर्स ऑफ 6, सही हो गया जी। तो सॉरी फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स आपके पास वो होते हैं जिसको अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी अगर हमसे कोई पूछे कि 6 के मल्टीपल आप निकाले, तो 6 को हम किसी भी इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो 6 का मल्टीपल होगा। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि ए के मल्टीपल्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द मल्टीपल्स ऑफ ए के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो ए को हम अगर किसी भी एंटीजर्स के साथ, किसी भी पॉजिटिव एंटीजर्स के साथ हो, तो अगर आपके पास हो तो वो आपके पास क्या होंगे? वो आपके पास मल्टीपल्स ऑफ ए होंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ ए आपके पास 2a, मल्टीपल्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3a, मल्टीपल्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4a। कहने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर के आप अगर मल्टीपल निकालते हैं तो उस नंबर को किसी भी एंटीजर्स, पॉजिटिव एंटीजर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास उस नंबर के मल्टीपल्स आएंगे, सही हो गया, सही हो गया, मल्टीपल्स आएंगे, सही है। अब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, सही है। तो 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो 3 0 जार हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 3 1 जार 3, फिर आपके पास 6, फिर 9, फिर 12, 1 2 3 4 5 जी। ये आपके पास फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 के पहले 5 मल्टीपल्स है जी। इनका प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को कहा था 0 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12 जी। ये इसका प्रोडक्ट क्या आएगा जनाब अली? यहाँ पर जो पॉइंट है, जो ट्रिक है वो ये है कि हम लोगों 0 को 3 के मल्टीपल में शुमार ही नहीं करते।
सही है। तो 0 जो कि है वो 3 के मल्टीपल में भी होगा, 1 के मल्टीपल में भी होगा, 2 के मल्टीपल में भी होगा। 0 जो कि है वो आपके पास हर नंबर का मल्टीपल है। 0 आपके पास क्या है? हर नंबर का मल्टीपल है। तो जी अगर इसके हम मल्टीपल्स को ऐड प्रोडक्ट हम करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। सो आंसर आपके पास ऑप्शन सी था, यानी 0 था। सही हो गया। अब क्वेश्चन मैंने एक और आप लोगों से किया था, और वो ये किया था कि 0 आपके पास हो एज 0 फैक्टर, ये आपके पास एक फैक्टर है, या आपके पास ये क्या है? ये आपके पास एक मल्टीपल है। जनाब अली ये आपके पास क्या है? 0 फैक्टर और मल्टीपल है। तो जी फैक्टर हमें क्या, हाँ फैक्टर हमें कैसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6। सो 2 is a factor of 6. 2 is a factor of 6 and 6 is a multiple of 2. 6 is a multiple of 2. 2 is a factor of 6. 6 is a multiple of 2. सही हो गया। यानी फैक्टर आपके पास वो चीज़ होती हैं कि किसी मल्टीप्लिकेशन के साथ किसी मिसाल के तौर पर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। 6 का फैक्टर है ना, तो 6 का फैक्टर आपके पास वो होंगे कि किसी दो नंबर के प्रोडक्ट से आपके पास वही नंबर आए। ठीक है। 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ व्हाट? 0 किस चीज़ का फैक्टर है जी? तो फैक्टर के लिए हम इस तरह करेंगे कि मिसाल के तौर पर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 0। तो 0 जो कि है वो आपके पास 0 जो कि है वो आपके पास फैक्टर है। किसका फैक्टर है? 0 का ही फैक्टर है। सही है। 0 आपके पास फैक्टर है किसका? 0 का। अगर यहाँ पर आपके पास 2 भी कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 0 इज अ फैक्टर ऑफ 0। अगर आप यहाँ पर 1000 भी कर दे तो आपके पास तब भी 0 आपके पास 0 का ही फैक्टर है। सही है। और 0 जो कि है वो आपके पास मल्टीपल ऑफ 0 भी है। और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि 0 इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 2, आल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। तो कहने का मतलब यह है कि 0 जो कि है 0 इज ओनली द फैक्टर ऑफ 0। 0 सिर्फ और सिर्फ 0 का ही फैक्टर है। वो किसी नॉन ज़ीरो नंबर का फैक्टर आपके पास नहीं है। सही है। यह हो गया। दूसरा ये हो गया कि 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 जो कि है वो हर नंबर का मल्टीपल है। 0 क्या है? वो हर नंबर का मल्टीपल है। ये हो गया जी। ये पॉइंट हो गया। 1 के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बताना था जी। 0 आपके पास फैक्टर है जी। 0 आपके पास फैक्टर है सिर्फ 0 का, किसी दूसरे नॉन ज़ीरो डिजिट का आपके पास फैक्टर नहीं है। 0 क्या मल्टीपल है जी? 0 हर नंबर का मल्टीपल है। सही हो गया। हाँ, अब हम आते हैं 1 पर कि 1 क्या चीज़ है। तो 1 जो कि है वो आपके पास सिर्फ फैक्टर है, हर नंबर का फैक्टर है जी। अगर आप 6 के फैक्टर निकाले जी तो 1 × 6 इज इक्वल टू 6। तो 1 आपके पास इज अ फैक्टर ऑफ 6। 1 इज अ फैक्टर ऑफ 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2, 1 2 2 जी। 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 5, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। समझ आई कि ना आई? सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स का कनेक्शन। और दूसरी बात मैं ये भूल गया कि किसी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स में अगर हम थोड़ा हम वाज़ेह करें। सही है जी। किसी नंबर के फैक्टर्स 6 का के पास फैक्टर्स कितने हैं जी? मुझे बताइए। 1 2 3 एंड 6 जी। 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 जी। 6 के मल्टीपल्स आप मुझे बताइए। 6 0 0 फिर 6 फिर 12 फिर 18 फिर 24 फिर 30 फिर 36 इसी तरह। तो जो फैक्टर्स है वो आपके पास
जनाब अली, ये आपके पास नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पर इसी तरह भी आपके पास मल्टीपल चले जाते हैं, इसी तरह भी मल्टीपल चले जाते हैं। तो मल्टीपल इनफाइनाइट पॉजिटिव भी है, इनफाइनाइट नेगेटिव भी है। तो 6 को आप मतलब कि मल्टीप्लाई करते रहे, मल्टीप्लाई करते रहे, मल्टीप्लाई करते रहे अप टू इन्फिनिटी। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 जो कि हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल हो वो आपके पास हो इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। जो फैक्टर होते हैं वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम पॉजिटिव को ही काउंट करते हैं जी। ये हो गया। दूसरा जो फैक्टर जी फैक्टर जो कि है ना, वो उस नंबर के बराबर होते हैं या आपके पास उसी नंबर से कम होते हैं, जबकि मल्टीपल्स जो कि होते हैं वो आपके पास हो उस नंबर से ज़्यादा होंगे और उसके बराबर भी हो सकते हैं। यानी 6 मल्टीप्लाई 1 एज अ 6 और 6 मल्टीप्लाई 2 एज अ 12 हो। तो मल्टीपल्स जो कि हैं वो आपके पास उस नंबर के बराबर भी हो सकते हैं, उस नंबर से ग्रेटर भी हो सकते हैं, उस नंबर के बराबर भी हो सकते हैं, उस नंबर से ग्रेटर भी हो सकते हैं, और साथ साथ उस नंबर से कम भी हो सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर ज़ीरो आपके पास स्पेशल केस है, क्योंकि ज़ीरो के अलावा आपके पास कोई भी मल्टीपल जो कि होता है वो उससे कम नहीं हो सकता। ज़ीरो आपके पास एक स्पेशल केस के तौर पर है। सही हो गया जी। इसके बाद हम, चूंकि मल्टीपल तो आपके पास किसी नंबर के ज़्यादा होते हैं ना, मल्टीपल्स क्या होते हैं? किसी नंबर के ज़्यादा होते हैं ना, यानी 12, 18, 24, 30 मल्टीपल्स क्या हैं? ज़्यादा हैं किसी नंबर के ना। और फैक्टर आपके पास कम है ना, तो इसलिए हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उन फैक्टर में से जो सबसे हाईएस्ट होता है और जो सबसे कॉमन होता है दो नंबर में से, दो नंबर का हमें HCF बताने की बात की गई हो जी, तो फिर हम वो निकालेंगे। या फिर अगर हमें बताया गया हो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल तो बहुत ज़्यादा है, उनमें से जो लीस्ट हो, फैक्टर आपके पास बहुत कम होते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के उन फैक्टर में आपके पास कॉमन फैक्टर जो क्या हाईएस्ट हो। मल्टीपल तो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो इसलिए उनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इस लीस्ट कॉमन मल्टीपल HCF या GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन GCD भी इसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि फैक्टर कैन आल्सो बी कॉल्ड डिवाइजर। सही है ना। तो इनको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, LCM और HCF के टॉपिक में। सही हो गया।